Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do EVS chapter, The World of Animals. Wow, this is going to be an interesting chapter because we all love animals. हम सबको animals बहुत अच्छे लगते हैं. तो आज इस EVS के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ The World of Animals, यानी हम उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं animals के बारे में. So let's start with it. Warm up. Write B for big animals and S for small animals. So look here, these are 4 animals. We have to write B if the animal is big and S if the animal is small. So look at this first picture. This is an elephant. Yes, you are right. This is an elephant. An elephant is a big animal. So we are going to write B here. Now look. This is a sheep, or we can say a lamb. So this is a small animal. So we are going to write S here. Third picture, this is a cat. And we know that cat is a small animal, right? आप सभी अपने घर के आसपास cat तो देखते ही होंगे, कहीं ना कहीं देखी होगी हमेशा आपने. तो cat जो है एक small animal होती है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे S. Now, which animal is this, friends? आपने ये जू में देखा होगा. ये क्या है? ये है राइनोसेरस. राइनोसेरस, इट्स अ बिग एनिमल. सो वी आर गोइंग टू राइट बी हियर. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. सम एनिमल्स आर वेरी बिग एंड सम आर स्मॉल. तो फ्रेंड्स, हम अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हों या पेट एनिमल्स हों. और भी होते हैं बहुत सारे एनिमल्स. कौन से? वाइल्ड एनिमल्स. तो हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. उनमें से कुछ बिग होते हैं यानी बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, तो हम एनिमल्स को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली होती है वाइल्ड एनिमल्स और दूसरी होती है डोमेस्टिक एनिमल्स. लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर. सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट. दे आर कॉल्ड एज वाइल्ड एनिमल्स. तो वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स. ये एनिमल्स हमें जू में देखने को मिलेंगे. अगर हम जंगल सफारी पे जाएं तो वहां देखने को मिलेंगे. ये एनिमल्स हमें अपने घरों के आसपास नहीं देखने को मिलते. तो इन एनिमल्स को हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल. फॉर एग्जाम्पल लायन, जिराफ, जेब्रा, कैंगरू. और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ऐसे, जैसे कि चीता, टाइगर, पैंथर, राइट? ऑल दीज आर वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज they live in forest. Now next type of animals, domestic animals. Some animals live on farms or at home with us. They are called as domestic animals. तो domestic animals friends वो animals होते हैं जो हम अपने farms पर रखते हैं या अपने घरों में रखते हैं. हम उनको पालते हैं, ठीक है, या तो अपने घरों में या अपने farms पर. उन एनिमल्स को हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स. तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं इनको फर्दर कैटेगराइज करा गया है पेट एनिमल्स में और फार्म एनिमल्स में. अब देखिए, जो ये पेट एनिमल्स होते हैं इनको हम अपने घरों में रखते हैं, राइट? हम कहते हैं ना, ये हमारा पेट डॉग है, ये हमारी पेट कैट है. तो ये वो एनिमल्स हैं जिनको हम अपने घरों में अपने साथ रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल cat, fish, dog. We keep pet animals in our homes. We take care of them. तो जैसे मैंने आपको बताया, पेट एनिमल्स को हम अपने घरों में रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं और हम उनकी बहुत देखभाल करते हैं, है ना? चाहे हमारे घर में कैट हो या डॉग हो, हम बहुत प्यार से उनको रखते हैं. हम उनको अच्छा फूड खिलाते हैं, हम उनको वॉक के लिए लेके जाते हैं. We take care of them very well. Now next type of domestic animals are फार्म एनिमल्स. अब फार्म एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फार्म्स पे रहते हैं, जैसे कि हॉर्स, काउ, गोट, हेंस. ये सभी एनिमल्स ये फार्म्स पर रहते हैं. दे लिव इन फार्म्स एंड दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज.
तो फ्रेंड्स देखिए डिफरेंस समझिए पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स में। ये जो फार्म एनिमल्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। हम इनका कुछ ना कुछ यूज करते हैं, या तो इनको यूज करते हैं या इनका कुछ दिया हुआ यूज करते हैं। तो ये काफी तरीकों से हमारे लिए यूजफुल होते हैं। जैसे कि हॉर्स है, तो जो लोग हॉर्स पालते हैं फार्म्स पर अपने, वो हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स का यूज करते हैं। काव है, हमें पता है काउस गिव अस मिल्क, तो काव का ये यूज होता है, इसलिए लोग काउस को पालते हैं, फार्म्स पर रखते हैं। इसी तरह से गोट है, गोट का भी दूध यूज होता है, गोट ऑल्सो गिव अस मिल्क, ठीक है। देन हेन्स, हेन्स गिव अस एग्स, हेन्स क्या देती हैं हमें, वो हमें अंडे देती हैं, एग्स देती हैं। तो जो लोग एग्स खाते हैं उनके लिए तो हेन बहुत यूजफुल है। तो इसीलिए फार्म एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फार्म्स पर रहते हैं और वो हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। पर जो पेट एनिमल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एज सच हमारे लिए ऐसा कुछ यूज नहीं है उनका हमारे लिए, बट हम उन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमें अच्छे लगते हैं, वो हमें कंपनी देते हैं, हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। बट ना तो वो हमें इनके फार्म एनिमल्स की तरह दूध दे सकते हैं, ना ही एग्स दे सकते हैं, या कोई और हमारा काम कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है मेजर फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स में। अब मैंने आपको बताया एनिमल्स के बारे में, हमने पढ़ लिया कि भाई दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। अब हम बात करने वाले हैं बर्ड्स की। हम सब अपने घरों के आसपास बहुत सारे बर्ड्स देखते हैं, तो बर्ड्स की बात करेंगे अब हम। बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स एंड क्लॉज। तो फ्रेंड्स आपने अगर ध्यान से बर्ड्स को देखा होगा तो आपको दिखता है कि उनके फेदर्स भी होते हैं, उनके विंग्स भी होते हैं, पंख होते हैं ना जिनकी मदद से वो फ्लाई करते हैं। और जितने बर्ड्स होते हैं उन सभी की अलग अलग तरीके की बीक होती है। बीक यानी ये जो चोंच इनकी होती है जिसकी मदद से वो खाना खाते हैं, बीक और क्लॉस, जो इनके ये पैर होते हैं इनको क्लॉस कहते हैं। तो हर बर्ड के अलग अलग टाइप के बीक और अलग अलग टाइप के क्लॉज होते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई बट सम कैन नॉट फ्लाई। देखिए ज्यादातर बर्ड्स तो फ्लाई ही करते हैं, उड़ते हैं वो स्काई में, बट ऐसे भी कुछ बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। क्या आपको पता है ऐसे बर्ड्स? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ऐसे बर्ड्स के बारे में। जैसे कि पेंगुइन, पेंगुइन एक ऐसा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता। ऑस्ट्रिच, these birds they cannot fly, these are flightless birds, यानी वो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। some birds can also swim, कुछ बर्ड स्विम भी करते हैं, जैसे कि डक्स, राइट, स्वैन, ये बर्ड्स स्विम करते हैं। तो इधर देखिए कौन कौन से बर्ड्स हमें दिख रहे हैं, पैरट, ईगल, डक, पिजन। और ध्यान से देखिए इन सभी के पास फेदर्स हैं, विंग्स हैं फ्लाई करने के लिए, राइट। और इनकी बीक्स देखिए, सबकी अलग अलग तरीके की बीक्स है। देखिए कैसे अलग अलग तरीके की बीक्स है, डक की कैसे फ्लैट है, पिजन की कैसे छोटी सी है, ईगल और पैरट की बड़ी सी है, पर शेप अलग है। इसी तरह से इनके क्लॉज भी देखिए, क्लॉज की भी शेप्स, उनमें जो वो इनके ये जो क्लॉज हैं, जो ये आप नेल्स जैसे दिख रहे हैं आपको, ये सभी इतने अलग अलग हैं। देखिए डक की ये देखिए, ये स्विम करती है इसलिए इसके वेब्ड फीट कहलाते हैं, ये वेब्ड, इसको जो तैरने में मदद करते हैं। पिजन की देखिए, सबकी बीक्स और क्लॉज अलग अलग तरीके के होते हैं बर्ड्स की। तो ये हमने पढ़ा बर्ड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की। Insects are small animals having 6 legs. Some insects have wings and they can fly. तो insects छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके 6 यूजुअली 6 legs होते हैं उनके, और कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स भी होते हैं जिनकी मदद से वो फ्लाई कर सकते हैं। So look here at these insects. Spider. Yes, हम सभी के घरों में कभी ना कभी ये स्पाइडर आते हैं और चुपके से अपना घर बनाते हैं, है ना। ऐसे ही अपना घर बनाते हैं ना ये कॉबवेब्स, जिनको हम जाले कहते हैं, जाले लगे हुए देखे होंगे आपने, लग जाते हैं। फिर है ये लेडी बग, ये यूजुअली हमें पार्क्स में फ्लावर्स पे, प्लांट्स पे दिखाई देती है। फिर है बटरफ्लाइज, ओ वी ऑल लव बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट, कितने ब्यूटीफुल कलर्स की होती है बटरफ्लाई, बहुत सुंदर होती है। फिर ये है एंट, एंट तो हमें अपने घरों में दिखती है। इसी तरह से मॉस्किटोज हो गई, ये फ्लाइज हो गई, मक्खी जिसको हम कहते हैं, मच्छर, मक्खियां, ये सब इंसेक्ट्स हैं। इनमें से कुछ के विंग्स होते हैं, जैसे कि यस यू आर राइट,
मक्खी के और मच्छर के इनके विंग्स होते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं। Now next we are going to learn about home of animals. Some animals live on land like lion, dog, horse. तो कुछ एनिमल्स तो लैंड पर, जमीन पर रहते हैं, जैसे कि लायन, डॉग, हॉर्स, कैट, चीता, टाइगर, ये सभी लैंड एनिमल्स हैं। बट सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज सच एज मंकीज एंड बर्ड्स। पर कुछ एनिमल्स फ्रेंड्स अपना ज्यादातर टाइम ट्रीज पर स्पेंड करते हैं, जैसे कि मंकीज और बर्ड्स, है ना। सम एनिमल्स लिव इन वाटर सच एज फिश, ऑक्टोपस। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में ही रह सकते हैं, जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, व्हेल। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, ठीक है, ये लैंड पर नहीं रह सकते, ना ही ये ट्रीज पर रह सकते हैं। फ्रॉग एंड टॉर्टोइज कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। हाँ, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि फ्रॉग और टॉर्टोइज, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी पर भी, ठीक है, ये दोनों जगह रहते हैं। बेसिकली ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। इधर देखिए, इधर लायन लिव्स इन डेन। तो ये दिखाया हुआ है आपको लायन का घर, कि उसका जो होम होता है वो कैसा होता है। लायन के होम को हम कहते हैं डेन, DEN, डेन। इसी तरह से हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल। तो हॉर्सेस के होम को हम कहेंगे स्टेबल। ऑक्टोपस लिव्स इन सी। हमें पता है ऑक्टोपस पानी में रहता है, सी में रहता है। मंकी लिव्स ऑन ट्रीज। मंकी ट्रीज पर रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो भी खाना खाते हैं ना हमारी तरह, बट डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। पर अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स की जैसे पत्तियां खा ली उन्होंने, फ्लावर्स खा लिए, ऐसे स्टेम खा ली। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, उनको मारकर उनका फ्लैश खाते हैं। एंड सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। आइए इन सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। हियर वुल्फ ईट्स फ्लैश। जो वुल्फ होता है वो फ्लैश खाता है, वो दूसरे एनिमल्स को मारकर खाता है। ऐसे ही लायन, टाइगर, ये सभी एनिमल्स फ्लैश खाते हैं। हेन ईट्स इंसेक्ट्स। हेन जो होती है वो ग्रेन्स भी खाती है और इंसेक्ट्स भी खाती है, ठीक है, वो दाना भी खाएगी, ग्रेन्स भी खाएगी और वो इंसेक्ट्स भी खाती है। पर जो काव होती है, काव हो गई, बफेलो हो गई, ये सिर्फ ग्रास खाते हैं। क्या खाते हैं ये? सिर्फ ग्रास, यानी ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहेंगे हम इनको। इसी तरह से जो डियर है, डियर भी सिर्फ प्लांट्स ही खाता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स में मैंने आपको एनिमल्स का पूरा वर्ल्ड बताया है, उनकी पूरी दुनिया के बारे में बताया है कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और वो किस किस तरह से होते हैं, इन द सेंस कि वो कौन कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स होते हैं। तो मेरे को तो इस चैप्टर को पढ़ाकर बहुत मजा आया। इफ यू ऑल्सो एंजॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।